जनता पार्टी, नरेंद्र भाई मोदी जी, दीदी उमा भारती जी, मोहन यादव जी, भारत सिंह कुशवाहा जी, फिर एक बार मोदी सरकार, फिर एक बार, अब की बार 400 पार, अब की बार 2 बातें मत जाना भूल, राम का मंदिर कमल का फूल, 2 बातें मत जाना भूल। तेज बोल रहा है भैया, ये विधानसभा कम से कम 50,000 से जिताना है, ऐसे नहीं जीत पाएंगे ना। सिरसौद की पावन भूमि पर लोकसभा चुनाव 2024 और लोकसभा क्षेत्र ग्वालियर के लोकप्रिय प्रत्याशी, ऊर्जावान नेतृत्व के पर्याय, गरीबों के मसीहा, सरल सहज श्री भारत सिंह कुशवाहा जी को जिताने के लिए आयोजित हुई ये जनसभा, जिसमें हमारे प्रदेश सरकार के यशस्वी पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय सुश्री उमा दीदी मुख्य अतिथि होंगी। इस अवसर पर मंच पर विराजमान इस क्षेत्र के लोकप्रिय पूर्व विधायक, हमारे मित्र साथी भाई श्री जसवंत सिंह जाटव जी, हमारे लांजी से विधायक मित्र श्री राजकुमार जी कर्रई जी, बघेल समाज के मुखिया आदरणीय गंगाराम दादा जी, हमारे जिला पंचायत सदस्य दिनारा श्री अनारी राजपूत जी, मंच पर विराजमान समस्त अतिथिगण, शक्ति स्वरूपा माताएं बहनें, MP 09 और विधानसभा क्षेत्र करेरा के कोने कोने से पधारे हमारे देवतुल मतदाता कार्यकर्ता साथीगण, पत्रकार बंधुओं, आप सभी का इस मंच के माध्यम से हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन। अभी आप सभी ने हमारे पूर्व वक्ताओं से लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की विजय के लिए भारतीय जनता पार्टी की उपलब्धियों के बारे में सुना है। जिन लोगों की उम्र 40 वर्ष से ज्यादा है, उन लोगों ने कांग्रेस का वो दौर देखा होगा जब सड़कों में गड्ढे थे और गड्ढों में सड़कें थी। और जैसा कि अभी हमारे जिला पंचायत सदस्य महोदय बोल रहे थे कि लूट हो जाती थी अमोला की घाटी पर और आसपास के क्षेत्रों में, वो सत्य बात है। जो हमारे नौजवान साथी अभी 20 वर्ष से कम उम्र के होंगे या 30 वर्ष से कम उम्र के होंगे, उन्होंने वो दौर नहीं देखा है। इसलिए उन नौजवान साथियों से हम कहना चाहते हैं कि वो दौर आने के लिए कभी मौका मत आने देना। आप सजग होकर के भारतीय जनता पार्टी को जिताने में अपना सहयोग करना। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने, प्रदेश सरकार के पूर्व मुख्यमंत्री माननीय श्री शिवराज सिंह चौहान जी ने, पूर्व मुख्यमंत्री सुश्री उमा दीदी जी ने और वर्तमान मुख्यमंत्री माननीय श्री मोहन यादव जी ने गरीबों के कल्याण के लिए, देश की रक्षा सुरक्षा के लिए, प्रदेश की रक्षा सुरक्षा के लिए दिन रात एक करके मध्य प्रदेश के विकास के लिए और भारत के विकास के लिए कदम उठाए। आपने इससे पहले भी सरकारें देखी होंगी। हम आपसे ही पूछना चाहते हैं कि कभी किसी के गरीब के खाते में कभी कांग्रेस की सरकार ने 2 रुपए दिए थे क्या? कभी किसी लाडली बहन के खाते में कभी 1 रुपए भी आया था क्या? कभी किसी किसान को सम्मान के लिए सम्मान निधि मिली थी क्या? और कभी किसी के लिए स्वास्थ्य के लिए कभी 1 रुपए भी इलाज के लिए सहायता मिली थी क्या? अगर ये सहायता राशि किसी ने दी है तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने और मध्य प्रदेश की लोकप्रिय सरकार और भाजपा की सरकारों ने दी है। गरीब कल्याण की जो भी योजनाएं भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने चलाई है, चाहे वो सरकार केंद्र की हो, चाहे वो सरकार राज्य की हो, उन सरकारों को बनाए रखने की नैतिक जिम्मेदारी हम सब की है। क्योंकि गरीब के घर की रोटी की व्यवस्था जो करता है, जो हमारे बारे में सोचता, हमें उसके बारे में सोचता है। देश की एकता अखंडता के लिए, देश की एकता के लिए, देश की रक्षा के लिए जो मजबूती देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने दी है, इससे पहले कभी किसी प्रधानमंत्री ने नहीं दे पाई है। और बहुत दिन से हम सुनते आ रहे थे कि रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होगी। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा करने का श्रेय अगर किसी सरकार को जाता है तो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र भाई मोदी जी को जाता है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार को जाता है। तो एक ऐसी सरकार जो धर्मनिष्ठ सरकार है, सनातन संस्कृति की रक्षा करने वाली सरकार है,
विश्व में जिस मोदी जी का डंका बोल रहा है, फिर से मोदी जी को देश का प्रधानमंत्री बनाने के लिए हमें इस लोकसभा क्षेत्र ग्वालियर से यहाँ के लोकप्रिय प्रत्याशी भारत सिंह कुशवाहा जी को जिताने की आवश्यकता है। हम आप सबसे आशीर्वाद मांगते हैं, हाथ उठा करके सब लोग आशीर्वाद दीजिए कि भारत सिंह कुशवाहा जी को भारी बहुमत से जिताएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।